केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा और इनकी ढाल के तौर पे आप लोगों को बचाने का काम करेगा देश। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जोरदार चुनावी अभियान चला रही है। इस बीच दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने आ गए हैं। रोजगार की तलाश में देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग अब यहाँ के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से काफी अहम हो गए हैं। इसी वजह से आप और बीजेपी पूर्वांचली वोटरों के साथ साथ बिहार और झारखंड से आकर दिल्ली में बसे इन वोटरों को साधना चाहते हैं। बता दें कि दिल्ली में तकरीबन 25% पूर्वांचली और बिहार झारखंड से आए वोटर हैं। इन वोटरों का असर करीब 20 विधानसभा सीटों पर है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इन वोटरों का साथ मिलता रहा है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आपने पूर्वांचली बहुल सभी 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने इन वोटरों के असर वाली 20 में से 17 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 3 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। दरअसल दिल्ली की बुराड़ी, बादली, किराड़ी, नांगलोई जाट, मॉडल टाउन, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, पालम, राजेंद्र नगर, देवली, संगम विहार, बदरपुर, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, सीमापुरी, गोकलपुर और करावल नगर इन वोटरों के प्रभाव वाली विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा भी दिल्ली की कई विधानसभा सीटें हैं जहां इन वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन वोटरों का साथ मिला था। लोकसभा चुनाव के दौरान ये वोटर्स बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। वहीं दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों के मुद्दे पर बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जो वोट कट रहे थे, जो वोट कटने की एप्लीकेशंस दी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसका डेटा हमने रिलीज किया आपको। उस डेटा में हमने ये भी बताया कि लगभग 90% से ज़्यादा वोट जो है वो पूर्वांचल के लोगों का है, जो भारतीय जनता पार्टी वोट कटा रही है। आज पूर्वांचल के लोग जब दिल्ली के अंदर आते हैं तो अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, झुग्गियों के अंदर रहते हैं। आज सारी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सड़कें बन चुकी हैं, पानी की लाइनें बिछ गई हैं, सीवर लाइनें बिछ रही हैं। जीवन बहुत शानदार हो गया, सुगम हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनको बेइज्जत करने के लिए, मुझे ध्यान है आज की कुछ 2-3 साल पहले जो अभी कालका जी से कैंडिडेट है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने एक पूर्वांचल के नेता को स्टेज पर उसकी पिटाई की थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दे दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी हमें ना सिखाए पूर्वांचल के बारे में। देखिए, लगातार हताशा में आकर तिल मिलाए हुए, सक पकाए हुए केजरीवाल जी समझ गए हैं कि राजनीतिक जमीन जो है सामने से उनकी घसीटी जा रही है और हट रही है और घिस रही है, और इसलिए वो लगातार नए नए तुक्के लगाते हैं। और कभी भी नड्डा जी ने पूर्वांचलियों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। और जिस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियोस बनवाते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी उनको साक्षात आकर उनको बाकायदा आशीर्वाद दे रहे हैं, वैसे ही उनके AI जनरेटेड वीडियो से कुछ काम नहीं चलेगा। सब जानते हैं उन्होंने पूर्वांचलियों की क्या खस्ता हाली की है। आप देखिए, चाहे छठ पूजा के इंतजामात हों या यमुना की गंदगी हो, चाहे जिस तरह से लोग रह रहे हैं, जिस तरह से ना तो पाइपलाइंस लगी हैं और टैंकर माफिया का आतंक, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं केजरीवाल जी। महल में मौज और झांसे की फौज वाले लोग अगर इस तरह की जो है वो महल में मौज करते हुए और झांसे की फौज लेकर के और इस तरह से भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे और मतदाताओं में जो है को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो उससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। एक जो जिस तरीके से अपमान जो यहाँ रहते दिल्ली में अपमान किया है केजरीवाल ने, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और इसका सही जवाब मिलेगा। देखिए, मैं एक बात आप समझिए, पहले इनको जो है वो झाड़ू का झांसा,
उसके बाद जो है वो झुग्गी में जो है वो झूठ बोला लेकर के, उसके बाद आज जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि साहब पूर्वांचल वाले, यूपी वाले, बिहार वाले जो है वो फर्जी वोटर हैं। ये मुझे लगता है कि ये डिफीट के डिप्रेशन में इस तरह की बात सुनाई पड़ रही है, हार की हताशा में इस तरह का तमाशा दिखाई पड़ रहा है। देखिए सर, एक बहुत बड़ा सवाल बार बार आम आदमी पार्टी कर रही है और आज भी ट्वीट लीडर्स थे, मीटिंग हो रही थी, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस सीक्रेटली यहाँ पर गेम कर रही है। हमने इसीलिए कहा ना, ये हार की हताशा में इस तरह का तमाशा दिखाई पड़ रहा है। वहीं इस बीच कांग्रेस भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आकर दिल्ली में बसे इन वोटरों को लेकर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही अलका लांबा ने इस मामले पर क्या कहा, सुनिए। देखिए, केजरीवाल जी ने एक बार यूपी बिहार के लोगों के लिए भी बोला था, मैं बहुत सुख सुविधाएं दे रहा हूं अस्पतालों में, पर ये यूपी और बिहार के लोग यहाँ आ जाते हैं, दिल्ली वालों का हक, ये कहा था, है ना। आज 1,55,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में, 1,55,00,000, कुछ हजार लोग जुड़े घटे, उस पे केजरीवाल जी इतने हताश निराश हो गए, दूसरी सीट ढूंढने लग गए। नई दिल्ली को छोड़कर दूसरी सीट खोजी जा रही है उनके लिए, जहां से वो अपनी सीट बचा पाए, अपनी कुर्सी और सत्ता बचा पाए, है ना। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। मेरी कालकाजी विधानसभा में 161 पोलिंग बूथ थे, 143 रह गए, घट गए हैं, वोटर बढ़ गया है, 50,000 वोटर बढ़ा है, इस समय 2 लाख के करीब वोटर है वहां पर। बिल्कुल हम भी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन किसका वोट कटा है, लोग बताएंगे हमें, जेन्युइन कटा है नहीं कटा, क्या वो बात होगी। लेकिन मुद्दा बड़ा दिल्ली के 5 ही है। 5 फरवरी को 5 मुद्दों पर 5 साल के लिए पंजे पर मोहर लगने जा रही है। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं केजरीवाल जी को कहूंगी, घबराइए मत, ठीक है, लोकतंत्र है, स्वाभाविक है, हम भी चुनाव लड़ेंगे, वोटर लिस्ट हमें भी मिली हुई है, हम बात करेंगे। पर वो मुद्दा कैसे हो सकता है कि सारे मुद्दे उसके पीछे चले जाएंगे? हम ये भाजपा को भी नहीं करने देंगे और ना आम आदमी को करने देंगे। शीश महल और ये पैसा और वो पैसा, तू मैं तू मैं अब दिल्ली थक चुकी है। दिल्ली अब अगले 5 साल इन तू मैं में दिल्ली के बर्बाद नहीं होना चाहता। पानी के लिए आज भी लोग जूझ रहे हैं। मैं पूरे कालकाजी में हूँ, लोगों को पानी पीने का 24 घंटे साफ पानी नहीं मिल रहा है। जाकर पूछिए, मोटरें चला के थक जाते हैं कि पानी आ रहा होगा। केजरीवाल जी ने एक टूटी ऑन की और नलके से पानी पिया और बोला जी 3री मंजिल बिना मोटर के पानी जा रहा है, देखो मैं पी रहा हूँ। दूसरी तस्वीर नहीं दिखी आपकी? आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ। आतिशी मरलीना को ही कह रही हूँ, आइए। अब तो स्वाति मालीवाल भी मैं देख रही हूँ, राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी की, लड़ रही है दिल्ली के विकास के मुद्दों पर, सवाल पूछ रही है आतिशी मरलीना से स्वाति मालीवाल कालकाजी में। जवाब नहीं है उनके पास, जवाब नहीं है ना, सो बेनकाब हो रहे हैं। केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा और इनकी ढाल के तौर पे आप लोगों को बचाने का काम करेगा दोस्तों।